नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आया कि सर आप इंग्लिश टू हिंदी तो करते ही हमेशा, जो कि आप बोल के समझा देते, बहुत अच्छे से समझ आता है, लेकिन सर आप क्या कीजिए हिंदी टू इंग्लिश भी हमें समझाइए। तो हिंदी टू इंग्लिश भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, लेकिन आज मैं आपको लिख के दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, छोटी स्टोरी है, एक पैराग्राफ की, बहुत ही छोटी स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे क्या मुझे लिख के दिखाना तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने छोटी स्टोरी यहाँ पे लेकर आया, ट्रांसलेशन करके बताने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें भी आपको साथ साथ बताऊंगा, किन चीज़ों का ध्यान देना है, कैसे ट्रांसलेशन करना है। और जो स्पेलिंग वाली बात आती है कि सर हमें स्पेलिंग याद नहीं होती, कैसे याद करें, तो उसका केवल एक ही मंत्र है, उसे गांठ बांध लीजिए, लिखना। जी हाँ, स्पेलिंग कभी आप बोलकर याद नहीं कर सकते, बोलकर याद करेंगे हो सकता है आज याद हो, कल याद हो, परसों आप भूल जाएंगे, लेकिन आप स्पेलिंग्स को जितने बार लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, यानी वही बोलते हैं ना कि बार बार आप कुछ नहीं कीजिए, एक पैराग्राफ पकड़िए, उसे लिखते रहिए रोज। तो क्या होता है, बार बार वही वर्ड जब आते हैं सामने, तो जब आप लिखा हुआ होते हैं ना, कोई भी चीज़ लिखते हैं वो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहता है और हमेशा याद रहता है। तो बार बार लिखने की कोशिश कीजिए। यदि आपको किसी वर्ड की स्पेलिंग याद नहीं हो रहा है तो आप उसे 10 बार लिखिए, 20 बार लिखिए, आप देखेंगे कि अगले बार जब आप पेन पकड़ेंगे ना तो आपको स्पेलिंग पूरा दिखेगा। जी हाँ, आपके माइंड में छपा हुआ दिखेगा कि स्पेलिंग क्या है, क्योंकि आप बार बार लिखते हैं और अपनी राइटिंग में जब आप याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद होता है। तो ये स्पेलिंग याद करने के लिए भाई सब कोई पूछते हैं, तो एक ही उसका मंत्र है, लिख लिख कर याद कीजिए, हमेशा याद रहेगा। चलिए ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। पसंद आने पर प्लीज़ लाइक करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया करूँ, क्योंकि व्यूज़ तो मुझे हमेशा अच्छे ही आते हैं, ट्रांसलेशन में भी आते हैं, जो बनाता हूँ उस पर व्यू आते हैं। आप लोग की सब मेरे ऊपर कृपा है, भगवान कृपा है कि अच्छे व्यूज़ आते हैं, आप लोग पसंद करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को जो कमेंट करते हैं उसका मैं ज़रूर हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ कि उसके ऊपर कुछ वीडियो बनाऊँ। तो आप लोगों ने कमेंट किया था इंग्लिश टू हिंदी, सॉरी हिंदी टू इंग्लिश आप ट्रांसलेशन करके बताएं, तो बिल्कुल आज लिख के दिखाने वाला हूँ, लास्ट तक के बने रहेंगे। तो इसका टाइटल है 5 मूर्ख लड़के। अब इसका मीनिंग पता होना चाहिए आपको। तो 5 यानी क्या होता है 5, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक पुरानी बुक मैं कॉपी रखा हुआ हूँ, बुक है, ताकि यहाँ पे अच्छे से लिखते बने, ठीक है, दबाने के लिए ऐसा बोलते हैं हम। तो 5 मूर्ख लड़के, तो 5 हम बोलते हैं 5, ठीक है, ये हो गया आपका 5। थोड़ा ऐसे तोड़ तोड़ के लिखूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। मूर्ख, मूर्ख को हम बोलते हैं फूलिश। क्या बोलते हैं? फूलिश। तो FOO, ठीक है, LISH, फूलिश। लड़के को क्या बोलेंगे? बॉय यानी लड़का, लेकिन लड़के एक से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे बॉयज़। क्या बोलेंगे हम? BOYS, बॉयज़। 5 फूलिश बॉयज़, 5 मूर्ख लड़के। तो टाइटल तो क्लियर हो गया भैया आपको। अब देखते हैं इसका जो स्टोरी है, सेंटेंस है, उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। एक बार, तो एक बार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वंस। हम बोलते हैं ना वंस, एक बार की बात है। हम बार बार स्टोरी में सुनते होंगे तो हम वहाँ पे वंस अपॉन अ टाइम ऐसे बोलते हैं, लेकिन केवल एक बार यानी होता है वंस। थोड़ा यहाँ से लिखूंगा, क्या पता जगह सही आए ना है। तो यहाँ पे एक बार का मतलब होता है वंस। तो वंस का स्पेलिंग क्या होता है? ONCE, वंस, ठीक है, वंस हो गया। फिर 5 लड़कों ने नदी के दूसरे तरफ तैरने का फैसला किया। अब यहाँ पे देखेंगे फैसला किया, तो ये आपका पास्ट टेंस का, ये आपका क्या हो गया? पास्ट टेंस की आपका सेंटेंस हो गया, क्योंकि फैसला किया, तो फैसला किया था, पहले स्टोरी है तो ये पास्ट टेंस का होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे फैसला लेना क्या होता है? डिसाइड करना, तो डिसाइड का सेकंड फॉर्म होता है डिसाइडेड। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट यानी जो ये काम कर रहे हैं, तो काम कौन कर रहा है? नदी को तैरने का फैसला किसने लिया? 5 लड़कों ने। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो 5 लड़कों ने, यहाँ पे कॉमा था तो हम कॉमा यहाँ पर कर देते हैं। 5 लड़कों ने, तो क्या आएगा? 5 बॉयज़, ठीक है, क्या आएगा? FIVE, 5 बॉयज़, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? नदी के दूसरी तरफ, तो नदी के दूसरी तरफ को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि भाई सेंटेंस बनाने का एक तरीका होता है। जब सिंपल सेंटेंस होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? कोई स्थान का नाम, कोई व्यक्ति का नाम, कोई स्थान का नाम, कोई वस्तु का नाम, कोई जगह का नाम, है ना, इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं कि वो क्या कर रहा है। जैसे मान लो फुटबॉल खेल रहा है, तो खेलना तो वर्ब हो गया, तो वर्ब को हम किसी भी सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। और क्या खेल रहा है? फुटबॉल, तो वो ऑब्जेक्ट को हम लास्ट में लिखते हैं। इसलिए 5 लड़कों ने क्या किया? तैरने का फैसला किया। तैरना और फैसला, तो काम क्या है? तैरना और फैसला, ये काम है, तो हम इसके बाद इसे लिखेंगे, फैसला को, ठीक है। और ये जो नदी के दूसरे तरफ, तो ये जगह का नाम हो गया, तो उसे हम लास्ट में लिखेंगे। तो थोड़े डिटेल में समझाऊंगा, टाइम लगेगा। तो सब्जेक्ट पहले लिख लिए। अब उन्होंने क्या किया? फैसला लिया। तो क्या काम कर रहे हैं? फैसला लेने का काम कर रहे हैं, तो ये वर्ब हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं। तो 5 बॉयज़, फैसला, डिसाइड करना, लेकिन मैंने बताया ना पास्ट टेंस में डिसाइड का डिसाइडेड हो जाता है। तो 5 बॉयज़ डिसाइडेड, तो डिसाइडेड की स्पेलिंग क्या होता है? DECI, ठीक है, DED, इस प्रकार से होगा डिसाइडेड। अलग अलग मैंने लिख दिया हूँ।
5 बॉय डिसाइडेड, यहां तक हो गया, फैसला लिया। उन्होंने क्या फैसला लिया? तैरने का। तैरने को हम क्या बोलते हैं? टू स्विम। ठीक है, तैरने का फैसला लिया, तो का के लिए हम टू का यूज करें, टू स्विम, SWIM, टू स्विम। टू स्विम यानी तैरने का। ठीक है, अब क्या फैसला लिया? नदी के दूसरे तरफ। तो भाई नदी के दूसरे तरफ तो कहीं जा रहे हैं, कोई स्थान है, तो हम वहां पे टू का यूज करते हैं वहां पे संबंध बताने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे टू का यूज करेंगे। टू स्विम टू, दूसरी तरफ को हम क्या बोलते हैं? द अदर साइड। अदर यानी दूसरी, साइड यानी तरफ। ठीक है, टू अदर साइड, तो हम लिख देते हैं अदर। ठीक है, साइड यानी होता है SIDE, साइड यानी तरफ। तो दूसरी तरफ क्या किया? किसके दूसरी तरफ? नदी के दूसरी तरफ। तो भाई हम तो टू स्विम टू द अदर साइड, किसके नदी, किसके दूसरे तरफ? नदी के। तो नदी के को हम बोलेंगे ऑफ द रिवर। ऑफ यानी के। ठीक है, ऑफ, इस प्रकार से ऑफ, और रिवर है इसलिए हम द का यूज करेंगे। ठीक है, जो भी यूनिक चीजें होती है जैसे मून हो गया, सन हो गया, जो भी यूनिवर्स की चीज, वहां पे हम द का यूज करते हैं। ऑफ द रिवर, तो द का यूज करेंगे और रिवर लिख देंगे RIVER। ठीक है, ये रिवर। क्लियर हो गया यहाँ तक? हर वर्ड की मीनिंग आपको पता चल गया, कहाँ पे क्यों यूज किया सब पता चल गया। सब्जेक्ट पहले एक बार ये तो अलग चीज हो गया, तो हम वंस लिख दिए। सब्जेक्ट को पहले लिखा, फिर फैसला लिया, तो ये काम हो रहा है, फिर मैंने वर्ब को लिखा, काम को लिखा, फिर क्या करने का फैसला किया? तैरने का, तो टू स्विम, और किधर? दूसरी तरफ, टू अदर साइड, और किसके दूसरी तरफ? नदी के, तो ऑफ द रिवर, नदी के। तो क्लियर हो गया हर वर्ड का ट्रांसलेशन यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड लाइन में क्या हुआ? स्टोरी भी आप समझते जाइए कि एक बार 5 लड़कों ने नदी की दूसरी तरफ तैरने का फैसला किया कि चलो भाई हम तैर के उस पार करते हैं। बहुत से लोग करते हैं, कई लोग तालाब में करते हैं, कई लोग कुछ करते हैं। ठीक है, फिर जगह कम है तो फिर मैं छोटा सा लिखूंगा। आप देखते हैं, जब वे दूसरी तरफ पहुंचे, लड़कों में से एक ने कहा आओ हम देखने के लिए गिने कि क्या हम सब सुरक्षित रूप से पहुंचे हैं नहीं। तो देखते हैं सबसे पहले लाइन, जब वे दूसरी तरफ पहुंचे, तो ये वाला कंप्लीट हो गया, कोई कॉमा लगा तो ये कंप्लीट हो गया। तो जब को हम बोलते हैं वैन। क्या बोलते हैं? वैन। ठीक है, WH, देखिए वैन कैसे लिखेंगे हम? WHEN, वैन। ठीक है, और क्या पहुंचे? वे को हम बोलते हैं दे यानी वे होता है, तो वैन दे, THEY, दे। ठीक से दब नहीं रहा, दे। वैन दे पहुंचे, मैंने बताया ना, कोई भी वर्ब है उसे सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब को लिखेंगे, काम दूसरी तरफ को बाद में लिखेंगे। पहुंचे, तो पहुंचने को हम बोलते हैं रीच। रीच यानी पहुंचना, लेकिन पास्ट टेंस में है, पहुंचे बोल रहा है ना, पहुंचे हैं थोड़ी बोल रहे, पहुंचे, तो हम रीच का रीच्ड हो जाएगा, रीच्ड। तो रीच का स्पेलिंग देखते हैं, REACH। ठीक है, रीच हो गया। अब रीच्ड बोल रहे हैं तो इसमें ED जोड़ देंगे। व्हेन दे रीच, जब वे पहुंचे, क्या बोल रहे हैं? दूसरी तरफ। तो मैंने बताया ना, दूसरी तरफ, द अदर साइड, द अदर साइड। ठीक है, पास ले लिख रहा हूं, क्या पता जगह ना बचे तो नीचे लिखना पड़े, क्योंकि मुझे पता नहीं कितना लंबा होगा। द अदर साइड, यहां तक क्लियर हो गया। जब वे दूसरी तरफ पहुंचे, व्हेन दे रीच द अदर साइड। फिर देखते हैं उसके बाद यहां तक कॉमा लगा हुआ है। फिर क्या बोल रहा है? लड़कों में से एक ने कहा, एक ने, तो एक ने को हम क्या कहते हैं? वन ऑफ द बॉयज। एक ने कहा, लड़कों में से एक ने, तो भाई हम बॉयज वन ऑफ द ऐसे नहीं बोलेंगे, हम एक ने, उनमें से एक में से हम क्या बोलेंगे? वन ऑफ द को यूज करते हैं। लड़कों में से एक ने, तो वन ऑफ द, तो हम पहले वन ऑफ द को यूज करेंगे, वन ऑफ द। ठीक है, किस में से एक ने? लड़कों में से, तो लड़का यानी बॉय होता है, लड़कों बोल रहे तो बॉयज बोलेंगे। वन ऑफ द बॉयज, BOYS। ठीक है, वन ऑफ द बॉयज। ठीक है, और क्या कहा? लड़कों में से एक ने, तो वन ऑफ द बॉय कहा, तो कहा भी लिखना पड़ेगा हमें, सैड, SAID। यहां तक क्लियर हो गया कि वन ऑफ द बॉयज सैड, लड़कों में से एक ने कहा। अब क्या कहा देखिए, आओ हम देखने के लिए गिने। ठीक है, तो आओ हम देखने के लिए गिने, तो भाई गिनना। ठीक है, गिनने को हम बोलते हैं लेट्स काउंट। लेट्स काउंट यानी क्या होता है? गिनना। और देखने के लिए, तो देखने के लिए हम बोलेंगे टू सी, देखने के लिए। तो भाई ऐसे थोड़ी होगा टू सी लेट्स काउंट, ऐसे नहीं होगा। तो हम काउंटिंग को पहले लिखेंगे लेट्स काउंट, चलो गिने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लेट्स, LETS, लेट्स, और एक काउंट के लिए हम COUNT, लेट्स काउंट हो गया। ठीक है, देखने के लिए तो हम टू सी बोलेंगे, टू सी, देखने के लिए। खेलने के लिए तो टू प्ले, खाने के लिए टू ईट, ऐसे यूज करते हैं टू सी। ठीक है, देखने के लिए। की क्या, अब यहाँ पे देखिए की क्या, तो ये की क्या क्या चीज है, इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करेंगे? की क्या को हम क्या बोलते हैं? देखिए काउंट यानी गिनना, क्लियर हो गया। की क्या को हम बोलते हैं वेदर।
क्या बोलते हैं, वेदर। मौसम वाला वेदर नहीं भाई, ये वेदर अलग है, ठीक है। वेदर जैसे बोलते हैं ना, वेदर WHETHER, इसका स्पेलिंग होता है टू सी की क्या, ये एक साथ होता है। की क्या वो जाएगा, की क्या वो ऐसे करेगा, तो ये वाला की क्या है। इसके लिए वेदर का यूज करते हैं, तो इसका स्पेलिंग होता है WHETHER, ठीक है। ये हो गया वेदर। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या हम सब सुरक्षित रूप से, ठीक है, हम सब, तो हम सब के लिए हम वी ऑल करेंगे, WEALL, वी ऑल, हम सब, ठीक है। उसके बाद सुरक्षित रूप से पहुंचे हैं या नहीं, पहुंचे हैं या नहीं है, तो भाई ये आपका हो गया जब हम यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं ना, है ना, वहाँ पे हम क्या करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। किसका, हैव, और थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो वी ऑल, हम सब, ठीक है, तो हैव का भी यूज़ होगा, वी ऑल हैव, वी, है ना। पहुँचे हैं, तो भाई यहाँ पे कहीं भी कुछ चीज़ कर, मतलब पहुँचे हैं, नाचे हैं, गाए हैं, गए हैं, लिया है, दिया है, चुका है, तो इसमें हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं जहाँ पे हैव या फिर हैज़ का यूज़ होता है। लेकिन वी है इसलिए हैव का यूज़ हो रहा है। यदि यहाँ पे ही होता तो ही के साथ हैज़ का यूज़ होता। वी ऑल हैव, हम सब, ठीक है। तो रीच यानी पहुँचना होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, तो रीच का थर्ड फॉर्म भी रीच्ड होता है, सेकेंड फॉर्म भी रीच्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी रीच्ड होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीच्ड, वी ऑल हैव रीच्ड, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, हम सब सुरक्षित रूप से पहुंचे हैं या नहीं, तो रीच्ड हो गया। सुरक्षित रूप से, तो सुरक्षित को हम बोलेंगे सेफली, सेफली, SAFLY, ठीक है। क्या हो गया आपका, सेफली, SAF, सॉरी ई भी लिखना था यहाँ पे, सेफली। और है या नहीं, और नॉट, और नॉट, या नहीं, और यानी या, नॉट यानी नहीं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। हर चीज़ आपको किस प्रकार से हमें ट्रांसलेशन करना है, ये वाला भी आपको क्लियर हो गया। एक एक वर्ड की मीनिंग बताया हूँ, कैसे कैसे यूज़ करना है, कौन सा टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था, क्योंकि अभी पहुँचे हैं कि नहीं, ये काम अभी क्या हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हैव का यूज़ हो, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो रीच का सेकेंड फॉर्म भी रीच्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी रीच्ड होता है। सेकेंड वर्ड क्लियर हो गया। अब स्टोरी भी आप जानते जाइए। फैसला लिया, फिर जब वो दूसरी तरफ पहुंचे तो लड़के ने कहा कि चलो देखते हैं भाई, हम लोग वहाँ तैर के आए हैं तो हम सब बराबर है कि नहीं, जितने थे उतने हैं कि नहीं। स्टोरी भी आप जानते हैं, स्टोरी का भी अच्छा स्टोरी है। उसके बाद क्या हुआ, आप सब गिने दोस्त में, उनमें से एक ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4, हो हमारा पांचवा दोस्त कहाँ है, एक ने गिना। तो देखिए उनमें से एक ने, तो मैंने बताया ना उनमें से एक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वन ऑफ देम, देम यानी उनमें, एक से एक, तो वन ऑफ, इस प्रकार से याद करते हैं, लिखते हैं वन ऑफ देम, उनमें से एक ने। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन, ON है, ठीक है, ऑफ देम, वन ऑफ देम, ठीक है। और वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक, उसने क्या किया, गिनना शुरू किया। तो भाई गिनना शुरू करने को हम क्या बोलते हैं, बिगिन काउंटिंग। बिगिन यानी शुरू किया, पास्ट टेंस है इसलिए बिगिन नहीं बोलेंगे, बिगिन यानी शुरू होता है, बिगिनिंग, लेकिन उसका पास्ट टेंस है क्योंकि शुरू किया, तो हम यहाँ पे बिगिन का बिगेन हो जाता है। तो बिगेन का स्पेलिंग क्या होता है, BEGAN, ठीक है, BEGAN, बिगेन, शुरू किया। क्या शुरू किया, गिनना, तो गिनना होता है काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग। यहाँ तक क्लियर हो गया। वन ऑफ देम बिगेन काउंटिंग, उनमें से एक ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4, ये तो इजी है, 1 2 3 4, तो भाई स्पेलिंग भी याद होना चाहिए। तो हमने लिखा 1, ठीक है, TWO2, और 3 का स्पेलिंग होता है THREE3, और फिर 4 लिखा तो FOUR, 4 होता है, FOUR 4, ये गिन रहा है। उसके बाद क्या हुआ देखिए, ओ, तो ओ को हम इंग्लिश में ओ ही लिखते हैं, OH, ऐसे ओ यानी आश्चर्यजनक होता है ना, उसे हम ओ, यहाँ पे ओ हो गया, ठीक है, ओ। हमारा पांचवा दोस्त कहाँ है, तो कहाँ है, तो ये क्या हो गया, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्वेश्चन मार्क क्या मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो हमारा पांचवा दोस्त कहाँ है, तो भाई ये तो आपका प्रेजेंट टेंस में हो गया, क्योंकि है लिखा है तो है यानी इज होता है। लेकिन कहाँ के लिए हम वेयर का यूज करते हैं, तो जब भी क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हम WH फैमिली से स्टार्ट करते हैं। WH फैमिली, W यानी हो गया व्हाट, व्हेन, वेयर, हुम, व्हाई, W हो गया H, हाउ, हाउएवर। तो इस प्रकार से जो प्रश्नवाचक वर्ड होते हैं उसे WH फैमिली बोलते हैं। तो कहाँ का मतलब क्या होता है, वेयर। देखिए ये भी W स्टार्ट हो रहा है, तो वेयर को हम लिखते हैं WHERE, ठीक है, WHERE, वेयर यानी कहाँ,
है को हम इज बोलेंगे तो वेयर इज, ठीक है, वेयर इज हमारा पांचवा दोस्त। हमारा तो हमारा को बोलते हैं हम आवर, क्या बोलेंगे आवर। पांचवा, पांचवा भाई 5 यानी 5 होता है, लेकिन पांचवा बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे फिफ्थ, आवर फिफ्थ। तो ये FIFTH, फिफ्थ, आवर फिफ्थ दोस्त। दोस्त भाई फ्रेंड को बोलते हैं, तो फ्रेंड का स्पेलिंग FRIEND। मैं तोड़ने का आदत नहीं है, इसे थोड़ा सा क्या है, कई बार कर्सिव एकदम स्पीड से लिखा जाता है, इसे थोड़ा सा देखेंगे। आई है ये फ्रेंड। क्लियर हो गया यहाँ तक हर चीज। उनमें से एक ने गिनना शुरू किया, वन ऑफ देम बिगिन काउंटिंग, 1 2 3 4 1 2 3 4 ओ, तो ओ लिख दिया। हमारा पांचवा दोस्त कहाँ है, तो मैंने बताया ना क्वेश्चन मार्क। तो वेयर इज अवर फिफ्थ फ्रेंड। क्लियर हो गया यहाँ तक के हर चीज। आगे बढ़ते हैं, बस छोटा सा है इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा लिया हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लगना है। इसके बाद को बोलते हैं आफ्टर इट। आफ्टर इट, इसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं, तो ऐसे इट आफ्टर नहीं बोलेंगे, आफ्टर इट ऐसे यूज़ करते हैं। तो भाई हम लिख देते हैं यहाँ पे आफ्टर इट, ठीक है, आफ्टर इट फिर कॉमा लगा दीजिए। एक अन्य लड़के ने गिनना शुरू किया, एक अन्य लड़का, तो अनदर बॉय, ठीक है, अनदर बॉय, तो ये हो गया अनदर बॉय, यानी और दूसरे लड़के ने, तो हम अन्य लड़का ऐसे बोलेंगे। अनदर बॉय शुरू किया, तो स्टार्टेड, क्योंकि पास्ट टेंस मैंने बताया ना शुरू किया, तो हम स्टार्ट का स्टार्टेड लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टेड, स्टार्टेड, बॉय स्टार्टेड, गिनना शुरू किया। गिनना, अच्छा गिनना तो नहीं लिखा, अनदर बॉय स्टार्टेड, दूसरे लड़के ने शुरू किया गिनना, तो हम काउंटिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, काउंटिंग। भाई कोई चीज़ छूटे ना, शुरू में लगता है बहुत कठिन है सर ये तो एक एक चीज़ हमें, तो भाई यही तो एक एक चीज़ देखना है तभी तो सीखोगे आप। शुरू में कठिन हर चीज़ लगता है भाई, रोटी बनाना सीखोगे तो बहुत कठिन लगेगा, धीरे धीरे जब बनाना सीख जाओगे बोलोगे तो बाएं हाथ का खेल है। जैसे हमारी मम्मी बहन और वाइफ जो भी हैं जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी तो फिर मम्मी है ना। तो देखिए स्टार्टेड काउंटिंग, यहाँ तक क्लियर हो गया। और क्या शुरू किया, और के लिए हम एंड लिखेंगे, काउंटिंग एंड, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आफ्टर इट, एक अन्य लड़के ने, अनदर बॉय स्टार्टेड शुरू किया काउंटिंग, तो यहाँ पे यहाँ तक आया था ना, और एंड, हाँ ठीक है। फिर से एक लड़का लापता पाया, फिर से एक लड़का, तो भाई हम फिर से को क्या बोलेंगे, अगेन बोलेंगे, ठीक है, अगेन। लेकिन हम अगेन को बाद में लिखेंगे, हम क्या बोलेंगे, फिर से एक लड़के को लापता पाया, तो एंड फाउंड अ बॉय, ठीक है, लड़के को पाया तो बॉय फाउंड नहीं बोलेंगे, फाउंड अ बॉय, FO, ठीक है, UND, ये होता है फाउंड। फाउंड एक लड़के को, तो अ बॉय, फाउंड अ बॉय, ठीक है। क्या पाया, फाउंड अ बॉय, मिसिंग, क्यों भाई क्या लिखा हुआ है, लापता को हम बोलते हैं इंग्लिश में मिसिंग, ठीक है। तो ये होगा आपका मिसिंग, तो हम लिखेंगे MISSING, मिसिंग। फिर से को हम बोलते हैं अगेन, तो भाई इसे भी लिख देते हैं हम अगेन, ठीक है। क्लियर हो गया हर वर्ड की ट्रांसलेशन। ये फिर से पढ़ूं, देखिए। इसके बाद आफ्टर, एक अन्य लड़के ने गिनना शुरू किया, अनदर बॉय स्टार्टेड काउंटिंग, ठीक है, और एंड फिर से एक लड़का लापता हुआ, तो एंड फाउंड अ बॉय, एक लड़का ने पाया, मिसिंग अगेन। क्लियर हो गया यहाँ तक के वर्ड हर चीज़। या फिर आप ऐसे भी लिख देते तो भी चल जाता, अ बॉय फाउंड मिसिंग अगेन, ऐसे भी करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद, वह चिल्लाया, तो चिल्लाने को हम बोलते हैं क्राइड आउट, क्या बोलते हैं, क्योंकि पास्ट टेंस में क्राइड आउट बोलेंगे। चिल्लाना तो क्राई होता है, लेकिन जब चिल्लाया पास्ट टेंस में क्राइड आउट, तो वह को हम बोलते हैं ही, ठीक है, ही चिल्लाया, तो मैंने क्या बताया, क्राइड आउट। क्राइड को क्या बोलते हैं, CRI, भाई क्योंकि क्राइड लिख रहे हैं ना, केवल क्राई लिखते हो CRY लिखते हैं, लेकिन जब हम उसमें ED जोड़ते हैं ना तो IED हो जाता है, ठीक है, Y के बाद ED नहीं जोड़ते हम, CRIED ऐसे हो जाते हैं, क्राइड, ही क्राइड, और क्राइड आउट मैंने बताया, क्राइड आउट, आउट अलग अलग होगा। ही क्राइड आउट, उसने चिल्लाया, फिर वह चिल्लाया, हमारा पांचवा दोस्त डूब गया है, हमारा पांचवा दोस्त डूब गया है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, डूब गया है, तो मैंने बताया लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, इस प्रकार से जब आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, हैव या फिर हैज़ का यूज़ करना है। तो पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट पता चलेगा, फिर आपको पता चलेगा कि भाई इसके साथ हमें हैव लगाना है कि हैज़ लगाना है, ये भी पता चलने वाली बात है। तो हमारा पांचवा दोस्त, तो हमारा के लिए हम अवर, पांचवा, तो पांचवा मैंने आपको बताया था फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ, और दोस्त को हम क्या बोलेंगे, फ्रेंड। अब आपको सब्जेक्ट मिल गया कि सब्जेक्ट कौन डूबा, हमारा पांचवा दोस्त, अवर फिफ्थ फ्रेंड, तो फ्रेंड ये थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है, तो उसके साथ हम
हैव का यूज करते हैं, ये सॉरी हैज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैज का। अवर फिफ्थ फ्रेंड तो हम हैज का यूज करेंगे। देखिए आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, इस प्रकार से हैव होता है। लेकिन ही, शी, इट या किसी का नेम है या कोई थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हैज का यूज करते हैं। ही हैज, ठीक है, इट हैज, शी हैज, राहुल हैज, इस प्रकार से अवर फिफ्थ फ्रेंड हैज का यूज होगा। तो आपको पता चले हैज या फिर हैव में से कौन आएगा? हैज, क्योंकि मैंने बताया ना गया है, लिया है, दिया है, तो हैज। यह भी डूब गया था, इस प्रकार से होता तो पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हम यहाँ पे हैज हैव की जगह हैड का यूज करते हैं। ये भी आप बता देता हूँ। अवर फिफ्थ फ्रेंड हैज क्या हुआ? डूब गया है। तो भैया ड्रोन यानी डूबना होता है, DRO है ना, WN ड्रोन यानी डूबना होता है। लेकिन हैज या हैव के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब, कोई भी वर्ब हो रहा है, रन हो गया है ना, स्लीप हो गया, ईट हो गया, तो हम उसको फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सेकंड की थर्ड। जी हाँ, जब भी हैज या हैव का यूज होता है पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या फिर पास्ट हो तो हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो पहले लिखते हैं ड्रोन का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ड्रोन, ठीक है, ये हो गया ड्रोन, ED, ठीक है, ड्रोन। इस प्रकार से हम इसे ड्रोन्ड ऐसे पढ़ेंगे, ड्रोन यानी डूब गया। ये क्लियर हो गया यहाँ तक के, है ना। अवर फिफ्थ फ्रेंड हैज ड्रोन्ड, हमारा पांचवा दोस्त डूब गया है, इसलिए हम यहाँ पे हैज हैव का यूज किए। डूब गया ऐसे बोलते तो फिर हैड का यूज कर लेते हैं। यह सुनने पर तो हम इसे क्या बोलते हैं? ऑन हियरिंग इट, ऑन हियरिंग इट, तो हम क्या बोलेंगे? ऑन हियरिंग, तो ये हो गया आपका हियरिंग इट, ऑन हियरिंग इट, ऐसा सुनने पर या फिर ऐसा यह सुनकर, उस फिर क्या हुआ? उन सभी ने रोना शुरू कर दिया, ठीक है, उन सभी ने, तो ऑल ऑफ देम, ठीक है, ऑल ऑफ देम, उन सभी ने, तो हम लिखेंगे ऑल ऑफ देम, उन सभी ने, तो ऑल ऑफ देम। और शुरू कर दिया, तो स्टार्ट यानी शुरू करना, लेकिन पास्ट टेंस है कर दिया तो स्टार्टेड हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्टार्ट का स्टार्टेड, तो लिख दीजिए भाई स्टार्टेड, ये हो गया आपका स्टार्टेड। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड, क्या शुरू कर दिया? रोना। तो भाई क्राई यानी रोना भी होता है, वाइप यानी भी रोना होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्राई का यूज़ ज़्यादा करते हैं तो हम यहाँ पे क्राइंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्राइंग, स्टार्टेड क्राइंग, रोना शुरू कर दिया। तो भाई हम यहाँ पे क्लियर हो गया आपको कि यहाँ तक का जो ट्रांसलेशन है आपको अभी तक क्लियर हो गया। बस ये दो बचा है, फिर ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। वह चिल्लाया, हमारा पांचवा दोस्त डूब गया। यह सुनने पर उन सभी ने रोना शुरू कर दिया। ही क्राइड आउट, आवर फिफ्थ फ्रेंड हैज ड्रोन्ड। ऑन हियरिंग इट, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड क्राइंग। अब यहाँ पे देखते हैं दो बस बचा हुआ है। स्टोरी भी आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई उन्होंने पार किया नदी को, फिर देखा कि भाई हमारे तो 5 दोस्त नहीं है, हमारे तो केवल 4 दोस्त है, हमारा पांचवा दोस्त डूब गया है। सबने रोना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ देखिए, 2 बार गिना है ना, दोनों बार वो लोग रो रहे हैं। फिर को हम बोलते हैं देन यानी तब, या फिर तो हम THEN देन का यूज करते हैं। देन एक राहगीर को हम बोलते हैं अ पासर बाय। क्या बोलते हैं? पासर बाय यानी होता है राहगीर। तो पासर को हम लिखते हैं PASS, ठीक है, ER। पासर बाय यानी होता है राहगीर। तो एक राहगीर ने उन्हें एक कतार में खड़ा किए, उन्हें गिना। मेड देम स्टैंड, है ना, उन्हें खड़ा किया, तो हम इसे क्या करेंगे? मेड देम स्टैंड ऐसे लिखेंगे। खड़ा किया तो मेड देम स्टैंड ऐसे यूज करेंगे हम। उन्हें खड़ा किया को हम मेड देम स्टैंड बोलते हैं। और क्या किया? खड़ा किया और उन्हें गिना। लेकिन एक कतार में, तो हम उससे क्या लिखेंगे? इन, है ना, रो यानी होता है कतार, ठीक है। अ पासर बाय मेड देम स्टैंड इन अ रो, ठीक है, क्लियर हो गया। उन्हें एक कतार में खड़ा किया। अच्छा, और बचा है और उन्हें गिना। और तो हम क्या लिखेंगे? एंड उन्हें गिना। तो गिनना यानी काउंट होता है, लेकिन पास्ट टेंस है तो हम काउंटेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? काउंटेड। उन्हें तो हम देम, ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। फिर एक राहगीर ने खड़ा किया। भाई तुम लोग बोलते हो एक दोस्त कम हो गया, एक दोस्त कम हो गया, खड़े होइए तो मैं जरा गिनता हूँ, बार बार रोते हो तुम लोग। तो उन्होंने खड़ा किया, फिर उन्होंने गिना। फिर क्या हुआ लास्ट में? देखिए आपको समझ आ गया। उसने कहा, उसने के लिए हम ही का यूज करते हैं। भाई पुरुष है, राहगीर एक पुरुष है, ही अब महिला होती है शी। उसने कहा तो सैड यानी कहना। तो उसने कहा, ही सैड, तुम सबने दूसरों की गिनती की लेकिन खुद को गिनना भूल गए। तुम सबने दूसरों की गिनती की, तो यू ऑल, तुम सबने, तो पहले सब्जेक्ट कौन है? यू ऑल। अब क्या काम कर रहा है? गिनती करना, तो हम इसे काउंटेड लिखेंगे, है ना, काउंटेड। यू ऑल काउंटेड दूसरों की, तो दूसरों की को हम बोलते हैं अदर्स।
यू ऑल काउंटेड अदर्स, ठीक है, लेकिन को हम बोलते हैं बट, BUT, बट खुद को गिनना भूल गए, खुद को भूल गए, तो भूल गए को हम बोलते हैं फॉरगॉट, क्या बोलते हैं हम, FOR, फॉरगॉट, ठीक है, फॉरगॉट बोलेंगे, ठीक है, फॉरगॉट। टू काउंट, गिनना को हम बोलते हैं टू काउंट, क्या बोलेंगे हम, टू काउंट, फॉरगॉट टू काउंट। और उसके बाद क्या आएगा, गिनना भूल गए, फॉरगॉट टू काउंट, भूल गए, ठीक है। यहाँ तक खुद को, अच्छा खुद को बोल रहा है, खुद को हम बोलते हैं योर सेल्फ, हम क्या बोलेंगे, योर सेल्व्स, इस प्रकार से योर सेल्व्स, ठीक है, योर सेल्व्स यानी खुद को, बट फॉरगॉट टू काउंट योर सेल्व्स, ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक पूरा सही लिखा हुआ है। उसने कहा ही सेड, तुम सबने दूसरों की गिनती की, यू ऑल काउंटेड अदर्स, ठीक है, लेकिन खुद को गिनना भूल गए, बट फॉरगेट टू काउंट, है ना, योर सेल्फ, फॉरगेट टू काउंट योर सेल्फ, बस ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब लास्ट देखते हैं, मतलब आप समझ गए ना स्टोरी में भी क्या हो रहा है। वो क्या करते थे, अपने दोस्त लोग को गिनते थे, अपने आप को गिनते नहीं थे। 4, वो दोस्त गिनता था तो 4 ही बोलता था, वो दोस्त गिनता था 4, लेकिन अपने आप को गिनना भूल जाते थे और बोलते थे हम तो पहले 5 थे, अब कैसे 4 हो गए। तो वो इसलिए रोते थे। इन्होंने कहा भाई तुम तो मूर्ख हो। अब देखिए, लड़कों को अपनी मूर्खतापूर्ण गलती का एहसास हुआ। लड़कों को, फिर द बॉयज़, द, ठीक है, बॉयज़, द बॉयज़, एहसास होना, तो कोई भी वर्ब को लिखेंगे हम, एहसास होना मतलब रियलाइज्ड, रियलाइज यानी होता है एहसास, पास्ट है रियलाइज्ड, ठीक है। तो रियलाइज हम कैसे लिखेंगे, देखिए REALIS, है ना, और यहाँ पे आपका ED आ गया, SED, रियलाइज्ड, ठीक है, रियलाइज्ड, ठीक है, EA, है ना। तो रियल और आइज्ड ऐसे आप तोड़ के लिख सकते हैं, रियलाइज्ड। द बॉय रियलाइज्ड, उस लड़कों को महसूस हुआ, अपनी, तो अपनी, उनकी, तो हम उसके लिए देयर यूज़ करेंगे। किसके यूज़ करेंगे, देयर, TH, ठीक है। यहाँ पे देयर का स्पेलिंग देखिए आप, अलग है। ये जो देयर यानी उनकी या फिर अपनी होता है इसका मतलब, और एक देयर होता है THERE, देयर यानी वहाँ, गो देयर, वहाँ जाओ, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये देयर यानी उनकी या फिर अपनी, हम ऐसे बोलेंगे। लड़कों को अपनी मूर्खतापूर्ण गलती का एहसास हुआ। द बॉयज रियलाइज देयर यानी उनकी मूर्खतापूर्ण को हम बोलेंगे फूलिश, फूलिश गलती यानी मिस्टेक, ठीक है, तो हम बोलेंगे फूलिश। तो हम यहाँ पे लिखेंगे FOOLISH, फूलिश। और क्या बोल रहे हैं, गलती, तो गलती को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मिस्टेक। तो यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे MIS, ठीक है, मिस और टेक, ये अलग अलग आपका लीजिए, मिस और टेक। तो हम यहाँ पे क्या लिखें, देयर फूलिश मिस्टेक। तो भाई इस प्रकार से आप देख सकते लड़कों को अपनी मूर्खतापूर्ण गलती का एहसास हुआ। द बॉयज रियलाइज देयर फूलिश मिस्टेक। तो भाई इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने जो भी ट्रांसलेशन किया वो पूरी तरीके से सही है। और आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। क्योंकि भाई शुरू में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, मैं समझ सकता हूँ। आप लोग नए नए हैं तो आप लोगों को टेंस पहली बात तो समझने में टाइम लगता है। उसके बाद आपको वर्ड की मीनिंग समझ नहीं आती है। उसके बाद आपको भाई ये भी समझना पड़ता है कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म को यूज़ करें तो इसका सेकंड फॉर्म कौन सा है, थर्ड फॉर्म का कौन सा है, तो वर्ब के कौन कौन से फॉर्म है, ये आपको समझने में प्रॉब्लम होती है। कहाँ पे टू का यूज़ करना है, कहाँ पे ऑन का, कहाँ पे एट का, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि मुझे भी ये सब प्रॉब्लम आती थी पहले, अभी भी आती है। ऐसी बात नहीं कि भाई मैं पूरा सीख गया हूँ, ऐसे कोई नहीं है कि जो इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट को, लैंग्वेज को पूरी तरीके से सीख जाते हैं। सभी लाइफ टाइम सीखते ही रहते हैं, क्योंकि हाँ कुछ ना कुछ सीखने को रहता ही है। और स्पेलिंग मिस्टेक्स, भाई मुझसे भी बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, क्योंकि इंग्लिश के स्पेलिंग ऐसे ना सुनने में अलग लगता है और होता अलग है। भाई निमोनिया बोलोगे आप N से शुरू करोगे, लेकिन एक्चुअल में P से शुरू होता है। आप बताइए P, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसका स्पेलिंग P से शुरू होता है। तो यहाँ पे वही बता रहा हूँ आपको, स्पेलिंग को आप लिख लिख के कोशिश कीजिए। और ये ट्रांसलेशन ऐसे बार बार करने से आपको धीरे धीरे समझ आएगा। टेंस की वीडियो देखिए मेरी, बहुत सारी चीज़ आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये थी स्टोरी उस 5 मूर्ख लड़कों की, 5 फूलिश बॉयज़। जो आप सभी को पता है उन्होंने क्या किया, चारों मतलब पांचों ये चाहते थे यहाँ से वहाँ तैर के जाएंगे, तैर के गए, देखते हैं बोलते अरे हमारे एक दोस्त डूब गया, क्योंकि हम तो पहले 5 थे, अब हम केवल क्या बचे हैं, 4 ही बचे हैं। फिर बार बार वो रोते थे। तभी एक राहगीर ने आया, तो राहगीर आपको मैंने बताया, पासर बाई को राहगीर बोलते हैं। देखिए वो आया, उन्होंने लाइन से खड़ा किया और गिना और बोले भाई आप लोग मूर्ख हो, आप लोग तो 5 ही हो, आप लोग अपने आप को तो गिन ही नहीं रहे थे, दूसरे बस को गिन रहे थे। तो ये थी स्टोरी। यदि थोड़ी भी पसंद आई, मेहनत पसंद आती हो मेरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट,
और चाहे 10 मिनट का बनाऊँ तो भी मेरे व्यूज़ उतने आते हैं, 1 घंटा बनाऊँ तो भी व्यूज़ उतने ही आते हैं, क्योंकि आप लोग ज़रूर देखते हो। लेकिन मैं मेहनत करने से कभी नहीं कतराता, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको सिखाऊंगा मैं भी सीखते जाता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ बार बार लिखने के स्पेलिंग की। यदि थोड़ी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आप सभी बहुत जल्दी इंग्लिश सीख सको।